नमस्कार दोस्तों, गुरु शरणम। तो दोस्तों, आप लोग हमारी इस वीडियो का टाइटल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज का जो हमारा वीडियो है वो किस टॉपिक पर है। तो आज का ये जो हमारा जो वीडियो है ये सनातन के बारे में है। कौन है जो सनातनी है? क्या वो सच में सनातनी है या खुद को धोखा दे रहा है? तो आइए हम इस चर्चा पर बात करते हैं। आप में से कई महापुरुष, विद्वान, ज्ञानी लोग, पंडित इन बातों को तो जानते ही हैं कि जो सनातन की छत है वो कौन से पिलरों पर टिकी हुई है और वो पिलर कौन कौन से हैं, क्या नाम है उनके और उनके नियम क्या है। तो आइए दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि ये जो पिलर है ये कौन से पिलर हैं और किस प्रकार हैं और इनके नियम क्या है। सनातन की जो छत है वो 4 पिलरों पर टिकी हुई है और वो जो 4 पिलर हैं वो पहला पिलर क्या है? ब्रह्मचर्य, यानी कि बाल अवस्था से विवाह होने की उम्र तक, शादी होने की उम्र तक ब्रह्मचर्य का पालन करना, यानी कि खुद को शुद्ध और पवित्र रखना। नंबर 2 जो दूसरा पिलर है वो है गृहस्थ आश्रम, यानी कि अपने गृहस्थी जीवन को धर्म अनुसार, यानी कि जो हमारे वेदों शास्त्रों में बताया गया है उस प्रकार अपने गृहस्थ आश्रम को चलाना। नंबर 3 वानप्रस्थ आश्रम, यानी कि हमारे वेदों शास्त्रों के अनुसार इंसान अपने गृहस्थ आश्रम से मुक्त होकर किसी जंगल में जाकर अपना जो डेरा कह सकते हो आप लोग, जैसे कि अपना रहने की व्यवस्था, जंगल में जाकर अपने रहने की व्यवस्था करें, अपने घर से दूर, वहीं खाए, वहीं पिए, वहीं सोए, वहीं अपने जो नियम है भक्ति के उन्हें वो करें जो धर्म अनुसार, वेदों शास्त्रों अनुसार कहा जाता है। उसके बाद का जो चौथा पिलर है, जो पिलर है वो सबसे महत्वपूर्ण है। वो क्या है? मोक्ष, यानी कि इन 3 पिलरों को, इन 3 नियमों को पार करके मोक्ष के रास्ते पर जाना, जहां उसे मोक्ष प्राप्त हो सके। ये जो 4 पिलर हैं ये हैं सनातन के नियम जो हमारे पवित्र ग्रंथों में बताए गए हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम अब ये बात इस टॉपिक पर आती है, क्या अब इन नियमों को सुनने के बाद, इन नियमों को जानने के बाद आप लोग कह सकते हो कि आप सनातनी हो? नहीं कहोगे। क्यों नहीं कहोगे? क्योंकि ये जो दौर है, मैं नहीं मानता, मैं सभी को लांछन भी नहीं लगाना चाहता, किसी पर कोई उंगली नहीं उठाना, किसी के चरित्र पर किसी प्रकार की कोई उंगली नहीं उठाई जा रही। सिर्फ एक ये जो दौर है, इस दौर के बारे में चर्चा की जा रही है। क्या आप लोगों को लगता है कि बाल अवस्था से लेकर शादी होने की उम्र तक कोई ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है? अगर वो कर सकता है, उसके बाद भी 3 पिलर्स और हैं। फिर गृहस्थाश्रम का है। अब ये जो ब्रह्मचर्य का है, इसका वेदों शास्त्रों के अनुसार जिस प्रकार वर्णन है, आप लोग उसको समझ ही नहीं पाओगे। उसमें ब्रह्मचर्य का जो नियम है वो ये नहीं है कि बाल अवस्था से लेके आप शादी होने तक आप शुद्ध रहो। उसका मतलब ये है कि ये जो आपकी जो काम की जो इंद्री है, जो कामुक इच्छा है, इसको कंट्रोल में रखना, इसको कंट्रोल में रखना। अगर आप बाल अवस्था से लेकर शादी होने की उम्र तक आपका कोई ऐसा किसी के साथ कोई भी फिजिकल रिलेशन नहीं रहा, लेकिन जो आपकी इंद्री है वो कंट्रोल में नहीं है, जो आपकी ये जो इंद्री है ये आपके कंट्रोल में नहीं है, और वो इंद्री जो है वो बार बार आपके मन में, आपके ध्यान में इसी बात को बार बार लेकर आ रही है जो कामुक इच्छा से जुड़ी है। आप अपनी इंद्री के गुलाम हो, आप अपनी इंद्री के
वश में हो तो आप कभी भी ब्रह्मचर्य नहीं अपना सकते, यानी कि आप ब्रह्मचारी नहीं कहला पाओगे। क्यों नहीं कहला पाओगे? क्योंकि वेदों शास्त्रों के अनुसार जिस बात का वर्णन है वो है इंद्री को कंट्रोल करना। अगर आपने अपनी इस इंद्री को कंट्रोल में किया, उसके बाद आपने कुछ भी किया, तो आप ब्रह्मचारी कहलाओगे, क्योंकि जो इंद्री है वो आपके कंट्रोल में है, आपके वश में। दूसरा जो है वो है गृहस्थ आश्रम। अब गृहस्थ आश्रम क्या है? शादी होने के बाद अपनी बीवी को उच्च अधिकार देना, जो कि उसका हक है, उनका सम्मान करना, तमीज से बात करना, अपने बच्चों की अच्छे से परवरिश करना, उन्हें अच्छी शिक्षा, अच्छा ज्ञान देना, अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाना। ये जो धर्म अनुसार है, इस प्रकार के नियम गृहस्थ आश्रम के हैं। अगर आप अपनी पत्नी को सम्मान नहीं दे रहे, आप अपनी पत्नी को दुनिया की नजरों के सामने फॉर्मेलिटी के तौर पर आप उन्हें रिस्पेक्ट करते, लेकिन आपका जो अंदर से मन है वो कहीं ना कहीं उनसे जुड़ा हुआ नहीं है, या आप उनको रिस्पेक्ट अंदर से नहीं दे रहे हो, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी की जा रही है, तो वो आपके धर्मशास्त्र के खिलाफ है। यानी कि दूसरा पिलर जो है आपका सनातन का, उसमें भी आप फेल हो जाओ। तीसरा जो पिलर है वो है वानप्रस्थ, यानी कि घर से दूर ईश्वर की साधना, ईश्वर को पाने के लिए जद्दोजहद करना, ईश्वर को पाने के लिए परिश्रम करना, मेहनत करना, ध्यान योग लगाना। जब ये जो वानप्रस्थ आश्रम है, इसकी शुरुआत कब होगी? जब आपके पुत्र के भी आगे पुत्र हो जाएं, यानी कि आप जिम्मेदारी से मुक्त हो चुके, अपने घर से, अपने बच्चों की शादी विवाह से मुक्त हो चुके, उसके बाद जो वानप्रस्थ आश्रम है उसका ये तीसरा पिलर जो है वो स्टार्ट होगा, वो स्थिति जो है वो उसकी शुरुआत होगी। वानप्रस्थ आश्रम जो है वो है घर से दूर किसी वन में, जंगल में जाना। लेकिन आज के दौर में ऐसा नहीं है। कौन इंसान जंगल में जाता? बड़े बड़े ऋषि मुनि, संत, पीर, फकीर जो है ये गए थे, इन्होंने रब को पाया वैसे। लेकिन क्या हम इस परिवार को, इस दुनिया को त्याग सकते हैं? नहीं त्याग सकते। तो इसलिए इस जो वनप्रस्थ है इसको करना बहुत ही कठिन है, यानी कि घर परिवार से, लोभ मोह से दूर होना। लेकिन आज का जो दौर है उसमें क्या है, इंसान की उम्र जो है वो है वनप्रस्थ आश्रम की, यानी कि आपके बाल जो है वो सफेद हो चुके हैं, आपके शरीर पर झुर्रियां जो हैं वो पड़ चुकी हैं। ये वनप्रस्थ आश्रम की स्थिति है। ये सबसे बड़े जो सिग्नल है वो यही है। उसमें उम्र कोई तय नहीं की गई, उसमें तय किया गया है अगर आपके बाल सफेद हो जाए, अगर आपके शरीर पर झुर्रियां पड़ने लग जाएं, तो आपकी जो वो स्थिति है वो वनप्रस्थ आश्रम की है। लेकिन आज का जो दौर है, आज के दौर में क्या है, आपके बाल सफेद हैं, आपके शरीर पे झुर्रियां भी हैं, फिर भी कहीं ना कहीं आप बच्चों में, अपने बिजनेस में, अपने रिश्तेदारों में, इस दुनियादारी में खोए हुए हो। फिर आप लोग कहते हो कि हम सनातनी नहीं हो, आप लोग सनातनी नहीं कहते। जो चौथा जो पिलर है, जो पड़ाव है, वो है मोक्ष द्वार। जब आप वनप्रस्थ आश्रम से भी कंप्लीट हो गए, यानी कि ब्रह्मचर्य, आपने अपनी इंद्री को कंट्रोल में किया, विवाह होने तक, शादी होने तक आपने अपनी इंद्री को कंट्रोल में किया, ना ही आपकी नजर बुरी हुई, ना ही नीयत में कोई खोट आया, तो ये है जो आपका ब्रह्मचर्य जो है पिलर, ये पहला पड़ाव जो है वो पार हो जाएगा। उसके बाद जो दूसरा पिलर है, अगर आप अपने मन से अपनी बीवी से प्यार करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, अपने बच्चों को उच्च अधिकार शिक्षा का दिलाते हैं, उनका अच्छे घर में विवाह करना, शादी करना, अपनी जिम्मेदारियों को एक अच्छे इंसान की तरह, नेक इंसान की तरह निभाना,
घर में कोई झगड़ा क्लेश मांस मदिरा का सेवन ना हो। ये गृहस्थ आश्रम। वनप्रस्थ आश्रम जो है वो मोह माया से मुक्त होकर अपने घर से दूर रहकर ईश्वर की प्राप्ति के लिए मेहनत करना, ये वनप्रस्थ आश्रम। जो चौथा है, जब आपके शरीर पर झुर्रियां पड़ती हैं जैसे, तो ये वनप्रस्थ जो आश्रम है इसकी स्टार्टिंग है। लेकिन जब मेहनत करते हो आप, सब इंद्रियों को आपने कंट्रोल कर लिया है, सब इंद्रियों को आपने कंट्रोल में कर लिया है, उसके बाद जो ईश्वर है वो आपके मोक्ष के द्वार को खोलेंगे। इन तीनों पिलरों को, तीनों पड़ाव को पार करके जो चौथा पड़ाव है वो है मोक्ष का। अगर आप मोक्ष को पा लेते हो, आपको ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, आपको ईश्वर से बेहतर इस दुनिया में, संसार में कुछ भी अच्छा नहीं लगता, तो आप सत्य सनातनी कहलाने के लायक हो। वरना आप अपने आप को सनातनी कह सकते हो क्या? रब की नजर में आप सनातनी हो? नहीं हो। आप रब की नजर में सनातनी नहीं कहलाए जाओगे। क्यों नहीं कहलाए जाओगे? क्योंकि ये जो चार पड़ाव हैं, ये ही आपसे पास नहीं हुए तो आप अपने आप को सनातनी नहीं कहला सकते। मेरा किसी भी धर्म, जाति या किसी भी इंसान से मेरा ये जो टॉपिक है इस विषय में नहीं है। मेरा सिर्फ जो ग्रंथों में, शास्त्रों में लिखा है उसके बारे में आपको अवगत कराना। तो दोस्तों, ऐसे ही हमारी वीडियो को देखते रहें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे जो भी नई वीडियो आए तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। अगर आपके मन में ऐसा कोई भी सवाल है या आप किसी भी प्रकार का सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारे ईमेल आईडी पर हमें मेल कर सकते हैं। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। गुरु शर्मा।